आप इमेजिन करो, आप एक ऐसे होटल पे रुके हुए हो जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। आप एक ऐसे होटल के ओनर के साथ रह रहे हो जो 15 साल पहले ही इस दुनिया से मर चुका है। क्या होगा अगर आप इसी होटल के इसी ओनर के साथ पिछले 60 दिनों से एक ही साथ रह रहे हो? है ना, बहुत ही खौफनाक बात। ये कहानी अंकित के साथ हुआ था नेपाल में। ये कहानी जब अंकित के साथ हुआ था, अंकित बीए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो अंकित का घर नेपाल में ही था, लेकिन अंकित का जो कॉलेज था उनके घर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर के एरिया में था। तो अंकित अपने घर से अपने कॉलेज में जाने के लिए हमेशा ट्रेवल करने के लिए उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो बहुत दूर के एरिया में उसके कॉलेज होने के वजह से उसने अपने घर से जाके जो कॉलेज थे उसी के आसपास में एक होटल बुक करता है, जो कि वहाँ पर रह के वो हर दिन अपने कॉलेज के लिए जाने वाला था। जब अंकित कॉलेज के आसपास होटल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो पहले तो अंकित को कॉलेज के आसपास बहुत सारे होटल थी, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन के स्टे के लिए थी। लेकिन 1-2 साल कॉलेज के बीए कंप्लीट करने के लिए 3 साल का समय लगता है। तो 3 साल तक ऐसा रूम उसको नहीं मिला था जो कि परमानेंट हो। तो वो ढूंढ रहा था, लेकिन कॉलेज के आसपास उसको रूम नहीं मिलती। तो वो ऐसे सड़क के किनारे बैठा हुआ था, क्योंकि नेपाल में ही वो नेपाल की रहने वाली अंकित थी। तो उसको इतना दिक्कत हो नहीं रही थी कि रूम ढूंढ ले। तो ऐसे कॉलेज के आसपास वो बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक औरत आती है। औरत कॉलेज के पास ही चाय के टपरी में वो औरत काम करती थी। तो औरत आती है और औरत अंकित को पूछती है कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत वगैरह है क्या। तो जब अंकित ने उस औरत को बोला कि ऐसे ऐसे मेरा घर नेपाल में ही है, लेकिन मेरे घर से कॉलेज 40-50 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो मैं यहाँ से रूम लेके कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मेरे को रूम नहीं मिल रहा है। ये सब अंकित इस औरत को बोल ही रहा था कि मेरे को रूम नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, शायद कहीं से मेरे को रूम मिल जाए। तो अंकित जब उस औरत को ये बात बता रही थी, तो अंकित थोड़ा सा ये गौर करती है उस लेडी की तरफ। उसको कुछ अजीब तरह का लगता है। वो औरत इतना साफ सुथरा नहीं था, बहुत ही गंदा तरह का औरत था। तो अंकित सोचता है कि हाँ, वो गरीब घर का है, चाय के टपरी में काम वाम करती है, तो गंदा वंदा होगा। तो वो उस औरत से इतना बात कर नहीं रहा था। तो औरत बोलती है कि मेरे पास एक रूम है, अगर तुम जाते हो तो उस रूम पे रह सकते हो 3 साल तक। उसका ओनर वहीं पर रहता है, तो तुम जाते हो तो अगर मैं उस ओनर से बात कर सकता हूँ, ऐसे अंकित को उस लड़की ने कहा, औरत ने कहा। तो जब उस औरत ने अंकित को ये रूम के बारे में बोला, तो एक तरफ तो वो ज़्यादा खुश हो गई। तो लेकिन उस औरत ने ये कहा कि कॉलेज के आसपास नहीं होगा, कॉलेज से 1 किलोमीटर के अराउंड में होगा वो घर। तो अंकित मान गया, क्योंकि कॉलेज के आसपास ऐसा रूम था ही नहीं। तो अंकित बोला कि हाँ, चलते हैं उस रूम के और रूम देखते हैं कैसा है वो रूम। तो अंकित जहाँ पर खड़ा हुआ था सड़क के किनारे, वहाँ पर एक टेम्पो बुलाती है, क्योंकि कॉलेज के आसपास ही अंकित था। तो कॉलेज से जो घर था वो 1 किलोमीटर के अराउंड था, तो उनको टैक्सी से ही जाना पड़ता है। तो वो लोग टैक्सी करके उस होटल के पास चला गया। तो वो होटल 2 मंजिल का था, बेसिकली 2 मंजिल का था, और उस होटल के ओनर उसी होटल में रहता था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस होटल में कोई नहीं रहता था। तो उस औरत को अंकित ने बोला कि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। तो औरत ने बोला अंकित को कि ये नया रूम बना है और यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है, तुम ही पहला हो, और अंदर जो है उसका होटल का ओनर है। तो वो लोग चलने लग गए, लेकिन जो औरत थी वो वहीं पर रह गए, जो टैक्सी के पास ही रह गए। तो अंकित ने बोला अभी सालो ओनर से बात करवा दो, कहीं थोड़ा सा आपकी जान पहचान वाली होगी तो थोड़ा पैसा कम ज़्यादा कर लेंगे। तो औरत बोलती है ये कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाके ओनर से बात कर लो,
ओनर तुमको देगा ही देगा रूम। तो अंकित जो है उस औरत को बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि अंदर आओ और आके उस ओनर से मेरा बात करवा दो। तो अंकित बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है उस औरत को, लेकिन वो औरत है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे, रूम के अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वो औरत अंकित को बिना कुछ जवाब दिए हुए वो टैक्सी में, जो टैक्सी से आया था उसी टैक्सी में बैठ के चला गया। तो अंकित कहता है कि सोरो यार, मेरे को तो रूम मिल गया, तो मैं अंदर चल के ओनर से बात कर लूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500-1000 रुपये ज़्यादा जाएगा। तो अंकित रूम के अंदर गया और अंकित ने और एक बात नोटिस की उस रूम के, होटल के, कि वो होटल जिस बाइलैंड में था वो शहर के लास्ट हिस्से में था एकदम, मतलब बाकी के जो घर थे उससे 100-200 मीटर दूर के एरिया में थे। वो होटल एकदम लास्ट में था और साइड में ऐसे एकदम बहुत सारे पेड़ों की बगान हुआ था, मतलब बगान थे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और उसके साइड ही में वो होटल थे। तो वो उस होटल के अंदर चला गया और अंदर जाते ही उसको वो ओनर दिख गया, होटल का ओनर। जब अंकित ओनर को देखता है तो अंकित ये बोलता है कि ये सोचता है मन ही मन, जो ओनर है वो इतना मतलब बड़े नहीं है, उसका उम्र करीब 30-35 साल के आसपास था। तो ओनर को बोलता है कि एक ऐसे लेडी आया था, उसने मेरे को ये घर के बारे में बताया, आप इस घर को भाड़े में देंगे। तो ओनर मतलब बिना कुछ बोले कहा कि हाँ मैं इस घर को भाड़े में दूंगा। जो ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले फ्लोर में नहीं बोला, ऊपर वाले फ्लोर में तुमको एक रूम मिलेगा जिसका प्राइस होगा 1500। तो मतलब नेपाल के जिस कॉलेज में वो पढ़ने के लिए गया हुआ था अंकित, उसके आसपास 1 किलोमीटर के आसपास भी 1500 में मतलब कोई भी रूम मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो एकदम से अंकित मतलब खुश हो गए कि 1500 में एक होटल की रूम मिल रहा है जो है 2 मंजिल का। तो अंकित को बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ पर कोई रहता भी नहीं था, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा कि 1500 में बाकी के तो पैसे बच ही गए। तो वो ऊपर में गया और ऊपर में जाके अपने कमरे की चाबी ली और ऊपर में जाके कमरा खोला। जब अंकित ने उस रूम का कमरा जब खोला तो उसने देखा कि कमरा बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा कमरा है, 2 बिस्तर है, बड़े बड़े बिस्तर है और रूम ही बहुत बड़ा था। तो वो मतलब, और जब अंकित उस रूम पे पहुंचा था तो करीब शाम के 6 बजे थे। तो उसको बहुत मतलब थकान महसूस हुई और वो रूम साफ सुथरा ही था, तो वो बिस्तर पे लेट गया और लेट के ऐसे मोबाइल मतलब देख रहा था। तो मोबाइल देखते देखते कब उसकी आँख लग गई उसको पता ही नहीं चला और वो सो गया। तो सो के वो करीब रात के 8 बजे के आसपास उठा। जब उसने शाम के 6 बजे के आसपास आके 6:30 बजे के आसपास सोया था, तो तब से लेकर 8 बजे के आसपास वो उठ गया। और जब अंकित सो के उठा तो उसके सर में इतनी ज़ोर से दर्द होने लगी कि मानो वो पिछले 10-12 घंटे से एक ही राह मतलब सो रहे हो। तो वो जब उठा तो उसके सर में इतनी ज़ोर से दर्द होने लगी कि उसको चाय खाने की मतलब इस मन में इच्छा हुई और उसने उस ओनर के फ़ोन नंबर लाया था। तो उस ओनर को कॉल किया और उनको बोला कि मैंने अभी गैस वैस ठीक नहीं किया, तो किचन की कुछ भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो आप मेरे को एक चाय बना दे सकते हैं कि मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। तो ओनर ने बोला कि आप तुम नीचे आ जाओ, आके चाय वाय पी लो, उसके बाद तुम्हारी सर की दर्द ठीक हो जाएगी और उसके बाद अपने कमरे में चले जाना और खाना बना खाना। और ओनर ने यह बात भी बोला कि आज का खाना जो तुम मेरे साथ ही खाना। तो ऐसे करके अगले दिन सुबह हो गया और सुबह होते ही वो कॉलेज में चला गया और कॉलेज में उसका पहला दिन था, तो लेक्चर वेक्चर अटेंड किया कॉलेज का और शाम को आ गया घर पे। जब अंकित शाम को घर आया तो मतलब जो होटल में आया तो उसने देखा कि होटल के बाहर ताला लगा हुआ है और ताले के जस्ट बगल में चाबी रखा हुआ है, लेकिन होटल के अंदर जो थे ओनर नहीं थे। तो उसने सोचा कि ओनर जो है बाहर गया होगा किसी काम से, तो मैं चाबी को ताला को खोलता हूँ और खोल के अंदर चला जाता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया, ताला को खोला और खोल के अपने कमरे में चला गया।
तो वो मतलब शाम को आया था, शाम को उस दिन कॉलेज से आने पहला दिन था तो लेट हो गया था आने में। तो वो अपने रूम पे गया और सो गया। सो के वही मतलब जब वो सोया 5 बजे के आसपास सोया, तो उस दिन भी वो 8 बजे के आसपास ही उसकी आँख खुली। और जब आँख खुली तो फिर से उसकी सर में दर्द होने लगी। ऐसा दर्द होने लगी जो पहले दिन उसके सिर में जो दर्द हुआ था उसी के जैसा इस दिन भी उसके सर में दर्द होने लगा। जब उसके अंकित के सर में ज़्यादा दर्द होने लगी तो उसने उस दिन किचन की सारे चीज़ को मतलब ठीक भी किया था। तो उस दिन उसने खुद से ही चाय बना के पी ली। और चाय खाने के बाद उसके सर की जो दर्द थी वो थोड़ी सी मतलब रिलैक्स होने लग गई। तो वो नीचे चला गया और देखने लग गया कि जो ओनर है वो आया कि नहीं, क्योंकि उस होटल में वही 2 लोग रहते थे। ओनर नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे और जो अंकित है वो ऊपर के फ्लोर में रहते थे। तो अंकित नीचे गया और नीचे जाके देखने लग गया कि ओनर आया है कि नहीं। और जब अंकित नीचे गया तो देखा कि ओनर आया हुआ है और वो रिसेप्शन के काउंटर पे बैठा हुआ है। तो अंकित ने ओनर से बात की और वो फिर से अपने रूम पे चला गया और जाके खाना वाना बनाया और खा के सो गए। और सोने के बाद फिर से अगले दिन सुबह हो गया और सुबह होते ही वो चाय वाय पी और होटल के मैनेजर को होटल के ओनर को चाबी पकड़ाया और वो चला गया कॉलेज में। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि अंकित का कॉलेज में कई सारे दोस्त बन गए। एक लड़की दोस्त बना और 2 लड़का दोस्त बना जो बाहर से आया हुआ था। वो बेसिकली वो लोग नेपाल से नहीं था। तो वो अंकित से मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। तो ऐसे करके 4 दिन चला गया कॉलेज का। 4 दिन के बाद जब 5वें दिन अंकित कॉलेज में गया तो अंकित को उसके दोस्त ने बोला कि तुम कहाँ पर रुके हुए हो, क्योंकि अंकित के जो दोस्त थे उसको कॉलेज से 2 किलोमीटर के एरिया पे मतलब रूम मिला था। तो अंकित को बोला कि तुम कहाँ पर रुके हुए हो, अंकित के दोस्त ने बोला। तो ऐसे करके मतलब अंकित के दोस्त ने अंकित को पूछा कि तुम कहाँ रुके हुए हो। तो अंकित ने बोला कि मैं पास ही के एक होटल पे रुका हुआ हूँ जो उस शहर के लास्ट हिस्से में थे। तो अंकित के दोस्तों ने बोला कि तुम्हारी रूम का रेंट कितना है। तो अंकित ने बोला कि 1500। तो उसके दोस्त हैरान हो गए, क्योंकि वो लोग अंकित के दोस्त जिस रूम पे रुके हुए हैं वो लोग एक रूम का 3000 रुपये चार्ज की उन लोगों ने। तो अंकित के दोस्त हैरान हो गए कि तुम 1500 पे रुके हुए हो और हम 3000 दे के एक ही रूम पे रुके हुए हैं। और अंकित का कहना है कि उसका रूम बहुत बड़ा है, तो अंकित के दोस्तों का कहना है कि उसका रूम बहुत ही छोटा है और कमरा एक ही है। तो अंकित के दोस्त जो थे उन लोगों ने बोला कि तुम्हारे होटल में और कोई रूम है क्या, अगर हम लोग भी वहाँ पर जाए हमको भी 1500 में मिलेगा, 1500 फ्री हो जाएगा। तो अंकित ने बोला कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि वो 2 मंजिल का है और मैं और मेरा ओनर ही रहते हैं। तो अंकित ने बोला कि तुम लोग जा सकते हो। तो अंकित के दोस्त लोगों ने बोला कि आज नहीं चलेंगे, 2 दिन के बाद चलते हैं तुम्हारी रूम पे। तो अंकित ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, मैं ओनर से बात कर लेता हूँ और 2 दिन के बाद तुम लोग मेरे होटल में शिफ्ट हो जाना। जब अंकित और अंकित के 3 दोस्त मतलब लड़की और उसके 2 लड़के दोस्त थे, वो लोग बात कर रहे थे रूम के बारे में जो 1500 में मिल रहा है। तो उसी कॉलेज में मतलब उनके बगल में एक और लड़का था जो ये बात सुन रहा था। तो वो लड़का आके अंकित को, एक्चुअली वो जो लड़का सुन रहा था ये सारी बात वो भी नेपाल की है। नेपाल के मतलब अंकित की घर से कॉलेज जितना 40-50 किलोमीटर दूर होगा वैसे ही उस लड़के का भी उतना ही दूर था, इसलिए वो भी मतलब होटल में रुकने के लिए आया हुआ था। तो उसको भी मतलब ऐसा ही था कि बहुत उसका तो होटल का जो रेंट था वो 4000 था। तो जब अंकित और उसके दोस्त ने 1500 में रूम बुक करने की बात कर रहा था तो वो भी अंकित के पास आता है और बोलता है कि भाई मैं भी रुक सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा रूम भी 4000 का मेरे को पड़ रहा है। तो अंकित ने बोला कि हाँ तुम भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, 4 लौंडों के 3 लौंडे और एक लड़की की मतलब बात कर लेंगे ओनर से रहने की। तो मतलब हो गए, वो लोग दूसरे दिन शिफ्ट करने वाले थे। और अंकित जो जिस होटल पे रुका हुआ था उसका वहाँ पर 6 दिन कंप्लीट हो चुका था। तो
अंकित उस दिन जाता है और ओनर को बोलता है कि मेरा सार दोस्त यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, तो आप मेरे रेंट के हिसाब से ही ले लेना पैसा उनके भी। जब अंकित ने अपने होटल के ओनर से बोला कि सार दोस्त और भी रहने के लिए आ रहा है, तो अंकित के ओनर का कुछ रिएक्शन अजीब था और ये बोल रहा था अंकित के ओनर कि यहाँ पर और कोई नहीं रुक सकता। तो अंकित बोला कि क्यों नहीं रुक सकता, इतना बड़ा होटल है, 2 मंजिल का होटल है, हम 2 ही लोग इंसान रहते हैं, क्यों नहीं रुक सकता। तो मतलब ओनर जो है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम ही रुक सकते हो और कोई भी नहीं रुक सकता। तो अंकित बहुत जोर करता है कि वो लोग भी यहाँ पर रुकेंगे। तो वो बहुत मतलब बात बोलने के बाद ओनर ने बोला कि वो सारे लोग रह सकते हैं और कोई भी नहीं रह सकता। तो अंकित ने बोला हाँ कि मैं और किसी को नहीं बोलूँगा, उन लोगों को ही बोलूँगा। तो जब ओनर को अंकित ये बात बोलती है, तो जब वो अंकित अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो अंकित के मन में ये आता है कि ये ओनर पागल वगल है क्या, ये 2 मंजिल का होटल है, इसमें कितने रूम वगैरह है और वो किसी को आने देने की राजी नहीं है। तो अंकित के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगा था कि क्यों ऐसा बोल रहा है। और जब अंकित का बात मान गया तो उसको क्या लेना देना बाकी लोग को आने दे या ना दे। तो अंकित ने रूम पे जाके उसके दोस्तों को कॉल किया और करके ये बताया कि तुम लोग शिफ्ट हो सकते हो। तो अगले दिन उन लोगों को वो अंकित ने बोला कि तुम अगले दिन आ जाना हमारे रूम पे सारे सामान वगैरह लेके।